मेरी एक कविता, मेरी प्रेम कहानी का अंत। उम्मीदें तो हमने भी पाली थी कि प्यार के बदले प्यार ही पाएंगे। उम्मीदें तो हमने भी पाली थी कि प्यार के बदले प्यार ही पाएंगे। हम अपना दिल दे बैठेंगे तो सामने वाले का भी जानिसार पाएंगे। मेरे सपने सच उसको करने थे, मेरे जीवन में रंग उसको भरने थे। उम्मीदें अपनी सारी मैंने उससे जोड़ दिया, अपना पूरा ध्यान उसकी खुशियों पर मोड़ दिया। वो साथ मेरे इंसाफ ही करेगा, ये सोचकर बड़े दिल से उससे रिश्ता जोड़ लिया। काश एक पल बैठकर मैं ये सोच लेती कि टूटेगा दिल तो मेरा हाल क्या होगा, मिलेगा धोखा तो मेरा अंजाम क्या होगा। शुरुआत की कहानी मैं फिर कभी सुना पाऊंगी, खास तो बस उस कहानी का अंत बता पाऊंगी। तो अंत में कुछ ऐसा मेरा हाल था, बस चंद सवाल मेरे पास था। क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे? इस सवाल का जवाब मैं बरसों ढूंढ नहीं पाई और आज तक उसने जवाब देने की सहमत भी नहीं उठाई। क्यों तुम मुझे देखकर मुंह फेर लेते हो? क्यों तुम मुझे देखकर मुंह फेर लेते हो? शायद मेरे चेहरे के इस चांद को अब अमावस डस गया, मैं तो अब भी उसकी हूँ, शायद वो ही कहीं और फंस गया। क्यों तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं? उसका समय मांगते मांगते मेरे जीवन के बरसों बीत गए। वो तो जस का तस रहा, हम दिल कर टूट गए। सच सारा जानकर भी ना हम सब प्यार में ऐसे ही सब सवाल उठाते हैं। सच सारा जानकर भी ना हम सब प्यार में ऐसे ही सब सवाल उठाते हैं। जवाब मिले ना मिले फिर भी उसे पाने की गुहार लगाते हैं कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे गया ना, तब तो तुमने ये गुहार लगाई कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। बस इतनी सी बात मेरे अनगिनत आंसुओं ने मेरे इस दिल को समझाया, तब जाकर इस पगले को कहीं होश आया। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, भीख मांग रही थी मैं अपने प्यार की। वो राजा बना बैठा था मेरे इस दिल का और मैं भिखारन बनी थी उसके द्वार की। बस इतनी सी बात समझाने को मैंने कितनों के सामने खुद को जलील कराया और होश तब आया जब खुद को अपनी नजर में गिरा हुआ पाया। थैंक यू सो मच, आप सबने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए और एक बेल आइकॉन है, उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं सबके दिलों तक आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है मेरी प्रेम कहानी का अंत। तो देखिए, जब भी हमारा दिल टूटता है या फिर हमें धोखा मिलता है तो कुछ सवाल है जो बड़े कॉमन है, जो मोस्टली जो है कपल एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो देखिए, एक्चुअल अगर लव है तो मुझे ऐसे लगता है, मैंने जितना प्रेम को समझा है, अगर आप जो है कि उसके जाने का भी गम सह पा रहे हो, उसके जाने के गम में भी खुशियां ढूंढ पा रहे हो, तो आपका प्यार सच्चा है। वरना तो स्वार्थ वाली बात है कि मैं प्यार करता हूँ तो तुम भी मुझसे प्यार करो, ये पूरी तरह से स्वार्थ वाली बात है। कि तो देखिए, प्रेम के कुछ ही एग्जाम्पल है जिनसे प्रेम को समझा जा सकता है। तो देखिए, आपने सुना होगा राधा जी और गोपियों के बारे में, तो आप खुद सोच कर देखिए कि उनका प्यार जो था, ऐसा नहीं था कि जब कृष्ण जी उनके साथ थे वो तब ही जो है कि प्रेम को जो है एंजॉय कर रही थी। जैसे ही कृष्ण जी गए, उनके जाने के बाद उन्हें दुख हुआ, लेकिन उस दुख में भी उन्होंने सुख ढूंढ लिया। अब देखिए, ऐसा तो नहीं था कि सारी जो गोपियां थी जो कृष्ण जी को प्रेम कर रही थी तो उन्होंने जो है कि शादी नहीं की या उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन नहीं चला। वो अपना पूरा गृहस्थ जीवन चला रही थी, लेकिन हृदय में जो है कि कृष्ण जी को बसा कर रखा। उन्होंने अपने प्रेम को जो है कि कृष्ण जी से ही जोड़ कर रखा और जो है कि अपना पूरा जो है कि जीवन उन्होंने कृष्ण जी को याद करते हुए बिता दिया। तो देखिए, भक्ति भी क्या होती है? भक्ति भी यही होती है कि आप जो सांसारिक रिश्ते हैं, जो हमारे सांसारिक रिश्ते बने हुए हैं, तो वो हम अभिनय ही करें कि ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरा जो भी रिश्ता है, आप जो है कि एक एक्टिंग करिए
क्योंकि संसार में लोगों के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं बहुत ज्यादा तो दुख होना ही है हम सबको। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक सच्चा प्रेम हो गया है किसी से, तो फिर वो इंसान पास है तो भी उस प्यार को आपने एंजॉय किया, वहां तक ठीक है। बट वो इंसान अगर आपका दिल तोड़कर चला भी जाए, तो अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप जो है उसके विरह की पीड़ा में भी जो है कि अपना जीवन पूरा व्यतीत कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है गोपियां थी। तो पहले आप चेक करिए कि आपका प्यार सच्चा है या नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये जो है कि उसके जाने के बाद जो है कि आप उसको गालियां दे रहे हो, आप जो है कि उसका बुरा करने की सोच रहे हो, उसकी बदनामी करने की सोच रहे हो, तो फिर आपका प्यार तो समझिए बहुत ही गिरा हुआ प्यार आपने उससे किया। अगर एक उच्च स्तर का, एक ऊंचे लेवल का प्यार जो कहते हैं ना कि हृदय की बहुत गहराई से प्यार किया आपने किसी को, आपके हृदय में वो सामर्थ्य होगी, आप जो है कि उसके चले जाने की भी पीड़ा को सह पाओगे। जब वो आया तो बहुत सारी खुशियां लेकर आया, आप झूमे, नाचे, कूदे, बहुत खुश रहे, अपनी दुनिया में मस्त रहे, सपने सजाए, उम्मीदें रखी। बट जब वो चला जाए तो फिर आपको क्या करना है? तो फिर ठीक उसी तरह वो करना है आपको कि उसके दुख को भी आपको जो है कि देखना है, समझना है कि अभी इस दुख में मुझे क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। ठीक है, वो दुख आपको बहुत नीचे तक गिराएगा, बहुत ज्यादा जो है कि आप टूट जाओगे, बहुत ज्यादा जो है कि आप बिखर जाओगे, आपका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन जब फिर खुद को आप समेटोगे ना, तो आप एक नए इंसान बनकर जो है कि आओगे लोगों के सामने, आपकी एक नई पर्सनालिटी बन जाएगी। एक टूटा हुआ दिल जब खुद को समेट कर आप जो है जीवन में आगे बढ़ना खुद को सिखाओगे, तो फिर आप जो है कि मैच्योर पर्सन बन जाओगे, आपको जीवन की समझ हो जाएगी। तो देखिए, अगर आपने प्रेम को जो है कि अपना कर्म बना दिया है, तो कर्म की गहराई में जाना बनता है। अगर देखिए प्रेम की गहराई तक आप नहीं गए तो फिर आपका प्रेम अधूरा है। अगर प्रेम की पीड़ा भी आपने गहराई तक महसूस नहीं की तो फिर आपका प्रेम अधूरा है। तो अगर मैं कर्म के टॉपिक पर आ गई हूँ तो मैं आप सबको ये भी बताऊंगी कि श्रीमद् भगवत गीता में कर्म के जो है 2 प्रकार कहे गए हैं। एक तो कर्म जो आप जो करोगे तो वो सोच समझ कर करो, और सही या गलत है, कर्म करना चाहिए या नहीं चाहिए। कोई भी काम जब करते हो तो यही 2 सवाल होते हैं हमारे सामने, तो सोच समझ कर फैसला कीजिए। अब फैसला आपने कर लिया तो या तो आपका कर्म अच्छा बनेगा या तो आपका कर्म बुरा बनेगा, तो उसको कहते हैं अकर्म और सकर्म। तो देखिए, तो जब आपने कर्म तो कर लिया, अच्छा बुरा कर्म, और फिर अब फल भोगने की बारी आई, तो फल भोगने जाएंगे तो वही कर्म 3 तरह में बट जाता है। एक पहला कर्म होता है संचित कर्म, दूसरा होता है क्रियामाण कर्म, और तीसरा होता है प्रारब्ध। तो संचित कर्म जो है और क्रियामाण कर्म है, ये तो बहुत आसानी से सबको समझ आ जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये फल कैसे हमें मिल रहा है। तो ये जो 3 मैंने प्रकार बताए कर्म के, ये तब अप्लाई होते हैं जब हमें उनके फल को भोगने का समय आता है। तो संचित कर्म जो होते हैं ना, मतलब पिछले जन्म के बहुत सारे जन्म जो हुए हैं हमारी आत्मा के, तो उस जन्म में जितने भी हमने जो है कि कर्म किए हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म, सब जो है संचित है। ठीक, वो जमा हो रहा है, जमा होकर पड़ा है। मतलब मैं जब पैदा होंगी किसी और जन्म में, तो इस जन्म का सारा अच्छा बुरा कर्म अगर इस जन्म में हिसाब नहीं हुआ तो अगले जन्म में हिसाब होगा, ऐसा चलता। तो वो हुआ मेरा संचित कर्म। अब जानते हैं क्रियामाण कर्म क्या है। जैसे मैं अभी बैठकर क्या कर रही हूँ, मैं अभी ये बैठकर वीडियो बना रही हूँ, आप सबको ये बातें कह रही हूँ, तो प्रेजेंट में मेरा जो भी काम मैं कर रही हूँ उसको कहते हैं क्रियामाण कर्म। ठीक, अब जानते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्रारब्ध क्या होता है। प्रारब्ध में देखिए, आपके जो कर्म के फल जो है आपके वर्तमान से जुड़ जाते हैं। मतलब जो आपके पिछले अच्छे बुरे सारे कर्म हैं वो आपके प्रेजेंट में जुड़ने लगते हैं, उसको कहते हैं हम प्रारब्ध। जैसे मैंने ये सोचा कि मुझे अभी खीर खानी है, ठीक, मैंने अपना मन बनाया कि अभी मुझे खीर खानी, मैंने खीर बनाई और अपने सामने रखी खीर खाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि वो खीर पूरी गिर जाए, या समझ लो कि कोई और आकर खा ले जाए, कुत्ता खा जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए और मैं वो खीर खा ना पाऊं, तो मतलब मेरे पिछले जन्म का जो है कोई पाप कर्म मेरे सामने आया, प्रारब्ध बनकर आ गया और वो खीर मुझे नहीं मिली। ठीक, अब देखिए कई बार क्या होता है, कोई काम मैं करूं और मैं जितना सोचूं उससे कहीं ज्यादा मुझे मिलने लग जाए, तो इसका मतलब ये हो जाए प्रेजेंट में, तो इसका मतलब ये कि कोई पिछला जो है कि पुण्य कर्म मेरे प्रेजेंट के कर्म से जुड़ गया और मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा मिला। तो ये होता है हमारे पुण्य और पापों का जो है कि विभाजन होता है कर्म फल मिलते समय। तो जब भी वर्तमान में जो है कि आपका अच्छा कर्म जुड़ता है उसके कहते हैं हम प्रारब्ध आपका, और बुरे कर्म जुड़ते हैं तो बुरा फल मिलता है। तो ये है प्रारब्ध हमारा है। जरा भी 19-20 नहीं होता ईश्वर का जो है कि कर्म फल का जब वो हिसाब देते हैं, वो सिचुएशन भी बनाई जाती है कि अब इसको इस तरह से जो है कि इसके कर्म का फल का भुगतान करना है, इसलिए अपने कर्म को हमेशा सोच समझ कर करें।
ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। और अगर आप सबको भी कोई बातें कहनी हो तो मुझे कमेंट करिए और अपनी बातें भी मुझे बताइए। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिए। किससे?